नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद। आज कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे कैंडिडेट्स के लिए बिहार से संबंधित कुछ जनरल नॉलेज शेयर कर रहा हूँ। बिहार में खरीफ, रबी, गर्मा फसलों से संबंधित 34 प्रकार की महत्वपूर्ण फसलें हुआ करती हैं। जिले जो चावल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं वे हैं रोहतास, औरंगाबाद, कैमूर, जो पूरे बिहार के उत्पादन का 22% यही होता है। चावल उत्पादन में बिहार का स्थान अपने देश में 5वां है। अगहनी धान की सबसे अधिक खेती भी यहाँ होती है। चावल के बाद स्थान है गेहूं उत्पादन का और इसमें देश में इसका 6ठा स्थान है और इसके प्रमुख जिले हैं रोहतास, पूर्वी चंपारण इत्यादि। वर्मी कंपोस्ट पर अनुदान देने वाला बिहार देश का पहला राज्य है और बेगूसराय जिला वर्मी कंपोस्ट के मामले में काफ़ी अच्छा स्थान रखता है और समस्तीपुर जिले का कोठिया गांव बिहार का पहला जैविक गांव है। मक्का और जूट उत्पादन बिहार में बहुत अच्छा होता है और इसका स्थान सेकंड है देश में। तेलहन के मामले में राई और सरसों की खेती यहाँ होती है। सब्जी उत्पादन के मामले में बिहार पूरे देश में अग्रणी है। जीआई टैग कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को मिला हुआ है बिहार से, जिसमें मुजफ्फरपुर का शाही लीची और भागलपुर का जर्दालू आम और अभी हाल में 1-2 महीना पहले दरभंगा के मखाना को भी जीआई टैग मिला है। जो नकदी फसलें हैं अब बिहार राज्य की वो हैं गन्ना, जूट, तंबाकू, मखाना, लीची, धान, गेहूं, मक्का, दलहन, ज्वार और बाजरा। बिहार के कुछ प्रमुख जलकुंड हैं जो राजगीर और मुंगेर में हैं और जलप्रपात ककोलत है नालंदा में, दुर्गावती छान पापर है रोहतास में। झील और चौड़ जो है वो कांवर झील मझौल बेगूसराय का, घोरा कटोरा राजगीर का, ये इम्पोर्टेंट है। कुशेश्वर स्थान भी है दरभंगा जिले में। कैमूर पठार चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर बिहार बाढ़ से काफ़ी अधिक ग्रसित रहा करता है। बाढ़ वहाँ के लिए कहिए कि एक तरह की विवशता है, जबकि अब जो बहुत चौड़ी चौड़ी सड़कें बन गई है तो उससे अब क्षति घटी है। पटना जिले में गंगा नदी की लंबाई अन्य जिलों से अधिक है। गंगा में अपने राज्य बिहार में जो नदियां मिलती हैं विभिन्न स्थानों पर वे इस प्रकार हैं। घाघरा जो सरयू कहलाती हैं उत्तर प्रदेश में, वो छपरा के डोरीगंज में मिलती है। गंडक छपरा के सोनपुर में मिलती है। सोन पटना में आकर मिलती है। पुनपुन फतुहा पटना जिले में आकर मिलती है गंगा में और बूढ़ी गंडक खगड़िया में जाकर मिलती है गंगा में। त्रिवेणी नहर गंडक नदी पर निर्मित प्रसिद्ध नहर है। 2021 के सेंसस के अनुसार बिहार में कुल जो वन क्षेत्र है वो 7,381 वर्ग किलोमीटर है। बिहार में अभी गठबंधन की सरकार बनी है 10 अगस्त को 22 में। बिहार के कुछ रचनाकार प्राचीन काल में जैसे बाणभट्ट हुए हैं जिनकी प्रसिद्ध रचना है कादंबरी और हर्षचरित। अश्वघोष हुए हैं जिनकी प्रसिद्ध रचना है बुद्धचरित। चाणक्य जिनकी रचना है अर्थशास्त्र और वात्स्यायन का कामसूत्र। कुछ बिहार के एक विद्यापति जिनकी रचना है पदावली, मैथिली में इन्होंने रचना की है। और कहिए कि ग्रामीण क्षेत्र से जो न केवल अपने राज्य वरन पूरे देश और विश्व में भी इनका काफ़ी सम्मान है, श्री ये फणीश्वरनाथ रेणु जी का, जिनकी मैला आंचल काफ़ी प्रसिद्ध रचना है और इस पर तीसरी कसम फिल्म भी बनी थी। रामधारी सिंह दिनकर ये महान कवि
जिनकी कुछ प्रमुख रचनाएं उर्वशी है, कुरुक्षेत्र है, रश्मिरथी है, हुंकार है। बाबा नागार्जुन, इनकी रचना है पारो और परशुराम की प्रतिज्ञा। राहुल सांकृत्यायन, इनकी रचना है विनय पिटक और बुद्धचर्या। राम वृक्ष बेनीपुरी जी की रचना है संघमित्रा और आम्रपाली। और देवकी नंदन खत्री की चंद्रकांता, जिस पर टीवी सीरियल भी बना था। बिहार में कुछ प्रमुख शोध संस्थान बने हैं। लीची के लिए मुजफ्फरपुर के मुशहरी में, मखाना के लिए दरभंगा में, मक्का के लिए बेगूसराय में और दलहन के लिए पटना जिले के मोकामा में। बिहार में जो सरकारी नौकरियों में और शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण है, उसमें वर्टिकल आरक्षण है अनुसूचित जाति का 16%, अनुसूचित जनजाति का 1%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग का 18% और पिछड़ा वर्ग का 12%। और EWS जो 2019 से लागू हुआ, ये है 10%। हॉरिजेंटल जो आरक्षण है तो वो बिहार में सरकारी नौकरियों में दिव्यांगों के लिए 4% है, 4 कैटेगरी के दिव्यांगों के लिए 1-1%। और फ्रीडम फाइटर जो हमारे जो भारत सरकार के द्वारा जिनको स्वतंत्रता सेनानी प्रमाण पत्र मिला, पेंशन मिला, तो उनकी तीसरी पीढ़ी को, पोता पोती और नाती नतनी को 2% हॉरिजेंटल आरक्षण है। और सभी वर्गों में महिलाओं को 35% आरक्षण है। वर्टिकल में एक और 3% आरक्षण है, बहुत इंपॉर्टेंट, पिछड़ा वर्ग की महिला। इसमें पिछड़ा वर्ग की महिला का मतलब होता है इसमें बिहार के इस आरक्षण के लिए वर्टिकल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़े वर्ग की महिला। अपने राज्य का जो सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला है वो कैमूर है और सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला शेखपुरा है। बिहार के कुछ और प्रमुख व्यक्तित्व हैं आर्यभट्ट, जिनका जन्म 476 ईस्वी में हुआ। खगोल पर इनका बहुत इम्पोर्टेंट है और दशमलव प्रणाली पर बीजगणित की आधारशिला इन्होंने रखी। महात्मा बुद्ध, मैंने अन्य वीडियो में भी पूरी जानकारी दी है, लेकिन महात्मा बुद्ध चूँकि बिहार से इसलिए जुड़े हुए हैं कि इन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई। याज्ञवल्क ये राजा जनक के दरबार में थे। आम्रपाली वैशाली की नगर वधू, जिन्हें महात्मा बुद्ध ने शिष्या बनाया। जीवक ये चिकित्सक हैं, आयुर्वेदिक बुद्धकालीन। पाणिनि अष्टाध्यायी के रचयिता हैं। और महावीर जैन जो हमारे 24वें जैन तीर्थंकर हैं, ये बिहार में ही इनका जन्म हुआ और इनका महाप्रयाण हुआ। आज इतना ही। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।